अब हम अपनी तकरीब शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे चेयरमैन मसूद नूरानी साहब को, तो वो चेयर पे आ जाएं। मसूद नूरानी साहब। उसके बाद में जनाब मिस्टर मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब, प्रेसिडेंट सिंध बार हाई कोर्ट एसोसिएशन से गुजारिश करूँगा तो प्लीज़ बी सीटेड। साईं अब्दुल वहाब बलोच साहब वाइस चेयरमैन के गुजारिश कंदो त साईं सीट ते अचनि। उन सां गॾु असांजे वाइस चेयरमैन ए.बी. लाशारी साहब, साईं तव्हां अचो, सीट ते अचो तव्हां साईं। अच्छा साईं, मां डॉक्टर मोहम्मद खालिद वाइस प्रेसिडेंट साहब को गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाँ, वो ये दोस्त हमारे सीटेड हैं। मिस्टर सजाद मेंबर मैनेजिंग कमेटी साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं। सैयद मुख्तार शिराजी साहब मेंबर मैनेजिंग कमेटी तशरीफ़ रखे हुए हैं। सैयद अशरफ अली शाह साहब हैं। जनाब अदनान अहमद मलिक साहब मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। सजा साहब आए, सजा साहब को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं गुजारिश करूँगा कुरान शरीफ की तलावत करने के लिए रशीद कटबर साहब को कहूँगा, वो आके कुरान शरीफ की तलावत करें। रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिक वनहर इन शानी को। एक हमारी रवायत है कल्चरल, वो उस तकरीब को हम शुरू कर रहे हैं। शफीक भट्टी साहब आए हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। असलम बलोच साहब को वेलकम करें। गुजारिश ये है कि ये जो हमने फोरम बनाया है चेयरमैन नूरानी साहब के सरबराही में 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। ये सोचा गया कि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, उसके हल करने के लिए कोई एक्टिव रोल किया जाए। उसके लिए ये फोरम ने जो कंस्टिट्यूट हुआ और 2 साल से बहुत सारे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि लोगों को जो मसाइल हैं उसके लिए अवेयरनेस दें और उनकी अवेयरनेस दें, उनकी मदद करें। और हकीकत ये है कि इंसाफ के लिए लोग बहुत परेशान हैं, जो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसके साथ हम ममनून हैं मंगरियो साहब के कि वो अपना टाइम निकाल के इस महफिल में आए हैं और अपनी मैनेजिंग कमेटी के जितने भी साथी आए हैं उनको भी हम शुक्रगुजार कहें और उनको वेलकम करते हैं कि ये अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। उसके साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। महबूब शेख साहब हैं, प्रेसिडेंट सिंध वीएन के। असलम शेख साहब हैं, सेक्रेटरी लॉ भी रहे हैं, आजकल जुडिशल मेंबर हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और भी सारे दोस्त हैं। असलम बलोच साहब, उनके मैं सबके नाम साथ साथ लेता रहूँगा। अब हम अपनी तकरीब शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं अब गुजारिश करूँगा, हमारे दोस्त हैं ए.बी. लाशारी साहब जो हमारे इस फोरम के वाइस चेयरमैन हैं, मैं उनको गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालों का इजहार करें। ए.बी. लाशारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मसूद नूरानी साहब, द चेयरमैन द इंटेलेक्चुअल फोरम। जनाब मोहम्मद सलीम मंगरियो साहब, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जनाब डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, द वाइस प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। उसके साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी के सारे दोस्त, नज़ीरुल्लाह, शफीक भाई, उसके अलावा मैं किसी का अगर नाम न ले सकूं तो उसके लिए माजरत। और जनाब मोहम्मद असलम शेख साहब, जनाब महबूब शेख साहब और हमारे सब तमाम जो मोहतरम दोस्त यहाँ मौजूद हैं, असलम बलोच साहब, उन सब को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने का जो असल मकसद है वो ये है कि एक तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में इस मरतबा जो टीम आई है वो न किसी
शहजादों की नुमाइंदगी करती है, न खानवादों की नुमाइंदगी करती है, बल्कि अवामी लोग पहली मरतबा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में मेरे ख्याल से कामयाब हो के आए हैं। इसलिए हम उन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जनाब सलीम मंगरियो साहब को। ये पहले भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो लाइब्रेरी है उसमें भी उन्होंने जो काम किया करके दिखाया, मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ पे वकला दोस्त हैं इस चीज़ की गवाही देंगे। उनके बाद इनके पास ये जब प्रेसिडेंट भी बने तो इन्होंने जो जो इकदाम उठाए वो काबिल सताइश थे। कुछ मैं अभी उसको कोई सियासी तकरीर करना नहीं चाहता, वो कुछ रिवर्स भी हो गए इनके जाने के बाद, लेकिन लोगों के जहनों में ये बात रही कि एक ऐसा हमारा नुमाइंदा था जिसने हमारे जो वकला के फलाह के लिए एक काम किया है। लेकिन अभी मैं ये महसूस करता हूँ कि जब इलेक्शन हो रही थी उस दिन एक वाक़या रूनुमा हुआ। नौजवान वकला हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमें सीनियर्स वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते जिसका हम तकाजा करते हैं। ठीक है, वो बात तो कर रहे थे, दिल को छू रही थी, लेकिन दुख भी हो रहा था कि हमारी अंदर की बात बाहर क्यों जा रही है। इसका दोष मैं अपने उन लीडरान को दूंगा जो वक्तन फ़वक्तन जितने भी हमारे जो सीट्स हैं, जैसे ओहदे कहते हैं, वो सिंध बार काउंसिल हो, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, कराची बार एसोसिएशन हो, वही चेहरे हमें नज़र आते थे साल हा साल। सिंध बार काउंसिल में कोई काम नहीं होता था, उसके बावजूद फिर उन लोगों को चुन लिया जाता था। ये बुत पहली मर्तबा इस जो सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन हुई थी, ये दोस्त सारे गवाह हैं कि वो बुत टूटे थे, नए लोग आए थे। उस दिन भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन जब ये कमेटी आई इसकी भी हमें उतनी खुशी हुई। अब मुबारकबाद तो पेश करते हैं, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि दी इंटेलेक्चुअल फोरम के प्लेटफॉर्म से सलीम मंगरियो साहब और उसके ऑफिस बैरियर और जो मैनेजिंग कमेटी के यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, रशीद मेमन साहब पहले ही एक एक्टिव शख्सियत रहे हैं, वैसे कैबिनेट में रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ की गवाही देंगे। तो अब आप आए हैं तो हमारे जो रियल इशू हैं बार के, उनको आप टेकअप करेंगे। मुझे अल्लाह में पूरा भरोसा है कि जब 1 साल गुजरेगा आप अपने नाम के साथ कोई न कोई जहद लिखवा के जाएंगे। आप ज़रूर नौजवान वकला के लिए कुछ न कुछ करेंगे। मैं तो हमेशा दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप अगर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिटेनरशिप पे लोग जा रहे होते हैं, वो रिटेनरशिप नहीं बल्कि इंटर्नशिप पे, हर इंजीनियर हो इंटर्नशिप पे जाता है, डॉक्टर हो हाउस जॉब पे होता है, लेकिन हम वकला द क्रीम ऑफ सोसाइटी, वकील एक ऐसी चीज़ है जो जितने भी उलूम हैं, जितने भी सिलेबस हैं, उन सब को अम्ब्रेला की तरह सुपरसीड कर रहा होता है। एक डॉक्टर जब गलत पोस्टमार्टम करके कोर्ट में खड़ा होता है, वो वकील होता है, उसे काउंटर कर रहा होता है। जब एक ब्यूरोक्रेट अपनी सीट का नाजायज़ इस्तेमाल करके कोर्ट में आता है तो हम उसके खिलाफ मेंडाबस और को वारंटों की रेट्स लेकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इतना बड़ा इल्म वो जो बानियान पाकिस्तान का डिसिप्लिन, और आज लोगों ने ज़रूरत महसूस कर ली, इंटर के बाद 5 साल के लिए एक वकील की डिग्री दी जाती है, तो क्या उसका हक नहीं बनता कि वो जब आए तो उसे भी इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। मैं इस प्लेटफार्म से ये दरख्वास्त रखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सलीम मंगरियो साहब ये करने में कामयाब जाएंगे। जो भी नया आदमी आए उसको इंटर्नशिप मिले। एक दूसरी बात यह है
कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के में जो मेंबरशिप का इशू है वो हमेशा पिक एंड चूज़ का होता रहा है। ये देखा जाता है कि ये किस शहजादे की औलाद में से है या किस नवाबजादे का फर्जंद है, ये कहाँ से पढ़ के आया है, वो पहले बार का मेंबर बन जाता है। और 10-10 साल तक हाई कोर्ट के मेंबरशिप वो उनके पास होती भी है, उसके बावजूद वो मेंबर नहीं बन पाते। सलीम साहब ने पहले भी एक अच्छा काम किया था, बहुत से लोगों को ओबलाइज किया था। इस दफ़ा भी मैं ये अर्ज़ रखूँगा कि आप कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि हाई कोर्ट बार के अंदर जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो सबको जो एक किस्म की एसोसिएशन की मेंबरशिप है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हमारे जजेस हमें इस तरीके से डील कर रहे होते हैं जैसे गांव का ज़मींदार जैसे हर किसी के साथ एटीट्यूड के साथ बात करता है। कराची के सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी वो एटीट्यूड नज़र आता है, कभी टोपी के इशू पे, कभी अजरक के इशू पे। उन लोगों से हज़म नहीं होता। इंटीरियर मैं नहीं बोलूँगा, बाकी रूरल सिंध का आदमी या वो जो खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली की औलाद या कोई आदमी यहाँ जब आ जाता है तो उसे किसी न किसी तरीके से टोंट करने की कोशिश की जाती है और बार में ये रवैया होता है। तो इसमें भी हम बोलेंगे कि आपने अपना किरदार अदा करना है, उनको बताना है, आप कलम से बोलो, आपने बोलना है, जो फैसला देना है दे दो। मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। एक वकील जज साहब के पास मैं पेश हो रहा था कराची से बाहर, उन्होंने ये फरमाया कि मैं आप पे ऊपर जो है कास्ट इम्पोज करूँगा। मैंने कहा सर कर दें। बोले लाख रुपए करूँगा। मैंने कहा सर 5 लाख रुपए कर दें, मुझे वो भी कबूल है, लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूँगा। उसका मकसद क्या था कि मैं उससे ये जो मैंने पटिशन डाली हुई है ये वापस ले लूँ, क्योंकि अगर वो उसे डिसमिस करता था तो वो उसके अपने किए हुए इलेक्शन पटिशन्स में उनके अगेंस्ट जाता था। इस किस्म का रवैया जो है वो एडवोकेट्स देख रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप डंडा उठा के उनके सर पे खड़े हो जाएं, उनसे मीटिंग करें, उनको बताएं कि वकील जब आपके सामने हो आप उसे इज्जत दें। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है आप उसका ये करें, फैसला जो है वो आपका बोले, आपका चेहरा न बोले। आपके पेशानी में आए हुए जो एक किस्म के खम हैं हम वो नहीं देखना चाहते, हम आपके कलम के एंगल से लिखे हुए फैसले देखना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए देखना चाहते हैं। अभी हमारी बहनें फरीदा मंगरियो साहिबा और नसीमा मंगरियो साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। तो मेरे ख्याल में मुझे जिस जाविये पे मैंने बात की, जो मैं इज़्ज़त की बात समझाने की एक कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्त एक तो हमारे सीनियर हैं, हमारे मुखलिस हैं और दर्द दिल रखते हैं वकला का, और वो हमेशा वकला के काज के लिए आगे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैंने सिर्फ वकला की बात कर दी, एक मैं दूसरी बात भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी गरीब आवाम की जैसे मसीहा डॉक्टर है उससे बढ़कर मसीहा वकील है। तो मुझे फ़ख्र है कि एक डॉक्टर जब फ़ी अपनी हॉस्पिटल में तनख्वाह लेने के बाद, पे लेने के बाद फिर प्राइवेट उसमें भी जाता है, लेकिन हम वकील कम अज़ कम ये काम नहीं करते और हमेशा खिदमत करते हैं। और जितने भी मेरे ये दोस्त बैठे हैं मैं इनसे फिर विनती भी करता हूँ और मैं ख़ुद भी वादा करता हूँ कि हमें ये चाहिए कि हमारा जो ये पेशा है, इस पेशे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आम लोग मुस्तहिक लोग हों उनकी मदद करें। इसीलिए तो यहाँ इस दी इंटेलेक्चुअल फोरम भी वकीलों ने ही बनाया है ताकि किसी न किसी तरीके से खिदमत का जो फ़र्ज़ है वो सरअंजाम दें, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल कैपेबिलिटी हर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा काम करे, अपनी रिस्पांसिबिलिटी महसूस करे। जब वो महसूस करेगा तब आपकी पूरी कौम का, सोसाइटी का मसला हल होगा। मैं बात को ज़्यादा मेरे ख्याल में बढ़ाने से बेहतर है मैं दूसरे दोस्तों को मौका दूं। एक बार फिर आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी और आप लोगों की कामयाबी पे आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह करेगा, अल्लाह आप लोगों को तौफीक देगा कि आप उन्हें उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।
महिरबानी अभिलाषी साहब। असांखे वॾी उमेदु आहे मंगरे साहब जी जेका नई इलेक्टेड टीम आई आहे, असां उमेदु कयूं था त ही बार ऐं बेंच में जेको आहे बहितर नमूने असांजो किरदारु अदा करे सघंदा ऐं जेके आवाम ऐं पब्लिक जो ख़्वाहिशूं आहिनि कोशिशि कंदा त उन्हनि खे जेको आहे कंहिं नमूने दाद रसी थिए।